हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीटी यूके। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं जो आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो अपडेट के बारे में बात करूँगा जो यूके होम ऑफिस ने यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपडेट डाला है। और ये अपडेट 11 तारीख को हुआ है, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया है कौन से डिपेंडेंट्स रह सकते हैं यूके के अंदर और किनको वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी मैं बताऊंगा आपको यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो एंड तक देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आया उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूँ। इस टाइम यूके में हूँ गाइस। आप लोग के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें स्पॉन्सरशिप जॉब्स पोस्ट करता हूँ डेली। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो स्टडी करने का, ठीक है, किसी भी कंट्री में अगर आपको स्टडी करना है, आपको कोर्स सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको लोन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली ये फॉर्म फिल करना है। आपको जो भी क्वेरीज है वो मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी जो क्वेरीज है वो दूर करेगी। ये फॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने। आप सिंपली जाके फॉर्म फिल करिए और जो भी क्वेरीज है वो अपने दूर कर सकते हैं आप। वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। यूके गवर्नमेंट ने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट थे, बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं, क्वेरीज हैं, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, तो सारे डाउट यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। उन्होंने पब्लिश कर दिया है अभी रिसेंटली 11 तारीख को ही अपडेट किया है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे। तो उन्होंने बहुत बड़ा अपडेट डाला है, लाइक 40 पेजेस, 38-40 पेजेस के अराउंड का वो अपडेट है। तो मेन जो है मैं उसके बारे में बात करूँगा। पहले तो आप ये देखिए कि यूके गवर्नमेंट ने, पहले तो ये देखते हैं कि यूके गवर्नमेंट ने अपडेट क्या किया है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा होम ऑफिस डिपेंडेंट्स फैमिली मेंबर्स इन वर्क रूट्स, ठीक है। तो ये जो है अपडेट इन्होंने 11 तारीख को करा है। आपको नीचे भी दिख रहा होगा 11 मार्च 2024, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, हम सीधे चलते हैं केयरर्स और सीनियर केयरर्स के रिलेटेड, क्योंकि मेन है उन्हीं के डिपेंडेंट बंद हुए हैं। अब कौन रह सकते हैं, किनको वापस जाना पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, इन्होंने केयर वर्कर्स और सीनियर केयर वर्कर्स के लिए बोला है, अनलेस वन ऑफ द एग्जाम्पशंस बिलो अप्लाई द एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी अप्लाइंग एज द पार्टनर ऑफ चाइल्ड of a skilled worker who is sponsored for a job in the occupation code 6145 care workers and home carers 6145 senior care workers। तो आपको जो है पार्टनर्स और डिपेंडेंट, लाइक एज ए डिपेंडेंट नहीं अप्लाई करना है अगर आप सीनियर केयरर या केयरर के लिए अप्लाई कर रहे हो वीज़ा, तो ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला, इफ द लीड एप्लीकेंट हैज कंटिन्यूसली हैड परमिशन एज अ स्किल्ड वर्कर एक्सेप्टिंग दैट एनी गैप सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 39E कैन बी regarded under the rules in force before 11th of March 2024, sponsored in either of both these occupation codes 6145 6146, a dependent may apply. To be eligible for this exemption, the lead applicant's original application date must have been before 11th of March, even if the application was granted after 11th of March, and whether or not their dependent applied at the same time। तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर बोल दिया है उन्होंने कि अगर आपने 11th ऑफ मार्च से पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, ठीक है, उससे मैटर नहीं करता कि आपका डिसीजन आया है नहीं आया है, वो मैटर नहीं करता है। या ये भी मैटर नहीं करता कि आपने डिपेंडेंट्स के साथ अप्लाई करा है या नहीं करा है। जो मेन एप्लीकेंट है उसने अगर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है 11th ऑफ मार्च से पहले, तो आपके जो डिपेंडेंट्स हैं वो आ सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। इससे मैटर नहीं करता कि वो डिसीजन आया है 11th ऑफ मार्च से पहले या नहीं आया वीज़ा का, ठीक है। तो इन्होंने ये क्लियर बोल दिया है। आगे इन्होंने एग्जाम्पल देके भी समझाया है, वो भी हम देखेंगे। तो इन्होंने देखिए, इफ़ द डिपेंडेंट इज अ चाइल्ड who was born in the UK, that child can apply। तो अगर बच्चा अगर यूके में बॉर्न हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इन्होंने एग्जाम्पल दे के चीज़ें समझाई हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो हम समझेंगे अच्छे से। तो नंबर पहले इन्होंने बोला है, माइग्रेंट ए has been sponsored as a care worker with their partner and child since 10 January, their dependents can continue to apply as such। तो जिन्होंने 10 जनवरी से 2022 या
मतलब एक एग्जांपल दिया है कि उसके आसपास जिन्होंने अप्लाई किया है, मींस जो भी उन्होंने पहले अप्लाई किया है, इनका कहने का मतलब ये है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन्होंने केयर वर्कर के लिए अप्लाई करा है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। आगे इन्होंने सेकंड एग्जांपल में क्या बोला है, माइग्रेंट बी हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड एज अ केयर वर्कर सिंस 25 November 2023 बट हैड नॉट अप्लाइड फॉर देयर पार्टनर और चिल्ड्रन, दे कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर देयर डिपेंडेंट्स टू जॉइन देम एट एनी टाइम ड्यूरिंग देयर टाइम पीरियड ऑफ लीव। तो जिन्होंने लाइक लास्ट ईयर या मीन्स उनका कहने का मतलब ये लाइक अगर आपने फरवरी या फिर 10 मार्च से पहले भी अगर आपकी एप्लीकेशन लगाई है, आपके डिपेंडेंट्स नहीं आया, लाइक आप मैरिड भी नहीं हो, लेकिन आप इन फ्यूचर आपका प्लान है मैरिज करने का, तो भी कोई इशू नहीं है, आपके डिपेंडेंट्स आ सकते हैं जब तक कि आपका वीज़ा वैलिड है, तब तक कोई भी इशू नहीं है इसमें। लेकिन आपकी एप्लीकेशन जो है 10 मार्च से पहले होनी चाहिए। या जो ऑलरेडी रह रहे हैं यूके के अंदर, उनकी मैरिज नहीं हुई है या उन्होंने अपने डिपेंडेंट्स नहीं बुलाए हैं, तो वो कभी भी बुला सकते हैं जब तक उनका वीज़ा वैलिड है, कोई भी इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, माइग्रेंट सी हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड एज अ नर्सिंग ऑक्सिलरी सिंस 10th July 2023 बट स्विचेस टू बीइंग अ सीनियर केयर वर्कर विद एन एप्लीकेशन मेड ऑन 15th March 2024। देयर डिपेंडेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू मेक एप्लीकेशन इन कनेक्शन विद देयर लीव एज अ सीनियर केयर वर्कर। तो ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे सपोज करो आप नर्सिंग ऑक्सिलरी की पोस्ट पे हो, आप पहले से यूके में हो, लेकिन आप जो है 15th March 2024 को, मीन्स अगर आप इन फ्यूचर अपनी एप्लीकेशन लगाते हो सीनियर केयरर के लिए या केयरर के लिए, तो आपके डिपेंडेंट्स नहीं रह सकते हैं। मेक श्योर कि ये जो है जॉब कोड, क्योंकि आप जो है वीज़ा स्विच कर रहे हो दूसरे जॉब कोड से, आप इस जॉब कोड के अंदर अगर आओगे आप किसी भी वीज़ा कैटेगरी से, तो आपके डिपेंडेंट्स नहीं रह सकते हैं, ठीक है। आगे इन्होंने क्या एग्जांपल दिया है, माइग्रेंट डी हैज़ बीन अ स्टूडेंट सिंस 1 September 2021 देन स्विचेस टू बीइंग अ केयर वर्कर having completed their course with an application made on 1st April 2024, their dependent will not be allowed to make application in connection with their leave as a care worker। अगर आप एज अ स्टूडेंट हो, लाइक सितंबर इनटेक में हो, या फिर आप 2021 में आए थे या 22 में आए थे, 23 में आए थे, उससे मैटर नहीं करता, 2023 में आए थे, 2022 में आए थे, अगर आप स्टूडेंट थे, उसके बाद ग्रेजुएट वीज़ा में थे, अगर आप एप्लीकेशन लगाओगे अब लाइक 11th March के बाद किस 6145 कोड के लिए या फिर 6146 जॉब कोड के लिए, तो आपके डिपेंडेंट्स नहीं रह सकते हैं, उनको वापस जाना पड़ेगा। या अगर आपका प्लान है आगे मैरिज करने का, तो आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सकते हो, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आपके पहले डिपेंडेंट्स अलाउ थे या नहीं थे। नेक्स्ट, Migrant E has been sponsored as a care worker since 1 June 2023 but switches to being a senior care worker with an application made on 25 March 2024. Their dependents can make an application। तो इन्होंने सीधे सीधे बोला है कि अगर आप लास्ट ईयर आए थे एज अ केयर और अपना नई एप्लीकेशन लगाते हो एज अ सीनियर केयर वर्कर के लिए, या फिर आप सीनियर केयर वर्कर हो, केयर वर्कर में जा रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी हो अपना एम्प्लॉयर स्विच कर रहे हो, या फिर आप जो है अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा रहे हो, तो आपके डिपेंडेंट्स रह सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लास्ट इन्होंने बोला है, माइग्रेंट एफ स्विचेस फ्रॉम बीइंग द डिपेंडेंट पार्टनर ऑफ अ स्टूडेंट टू बीइंग अ सीनियर केयर वर्कर विद एन एप्लीकेशन मेड ऑन 10th March 2024। देयर पार्टनर कैन अप्लाई एज देयर डिपेंडेंट सब्जेक्ट टू कोर्स कंप्लीशन रिक्वायरमेंट। तो फॉर एग्जांपल आप जो है स्टूडेंट वीज़ा पे हो, ठीक है, आपके साथ आपका डिपेंडेंट है, ठीक है, आपका जो डिपेंडेंट है वो अगर सीनियर केयरर या केयर पोजीशन के लिए अप्लाई करता है, या उसने किया हुआ है ऑलरेडी, मीन्स करता है नहीं, किया हुआ है 11th March से पहले, ठीक है, तो अगर उसने अप्लाई कर दिया डिपेंडेंट्स ने, तो आप जो है स्टूडेंट जो मेन एप्लीकेंट है इस टाइम, वो एज अ डिपेंडेंट बन सकता है, लेकिन उसका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। वो मैटर करता है कि कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो ये सारे जो डाउट हैं ये यूके गवर्नमेंट ने क्लियर करे हैं, अपनी वेबसाइट पे डाला है ये सारी डिटेल। तो मेक श्योर अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। आई होप कि आप लोग के सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैं खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, ये सब यूके गवर्नमेंट ने खुद एग्जाम्पल देख के बताया है। तो न्यू एप्लीकेंट जो भी अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो, और अगर आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो आप सिंगली अप्लाई करना, क्योंकि अब आप डिपेंडेंट्स के साथ अप्लाई नहीं कर सकते हो। जिन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, डिसीजन का वेट कर रहे हो, उसमें कोई इशू नहीं है, आप अपने डिपेंडेंट्स को बाद में लेके जा सकते हो डिसीजन आने के बाद, ठीक है।
तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमेंट आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं और मैसेज आते हैं मेरे पास बहुत सारे। तो मैंने सोचा कि अभी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो पब्लिश हुआ है उसी से आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा गाइस। अगर हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।